दोस्तों ये चीज़ देखकर बहुत दुख होता है कि पूरे साल आपने मेहनत करी, ईमानदारी से सब हर चीज़ को तैयार किया, फिर पेपर इतना टफ बना दिया, इतने अजीब अजीब से क्वेश्चंस एग्जाम में डाल दिए कि वो किसी से सॉल्व भी नहीं हो रहा है। और जबकि पेट लेवल का एग्ज़ाम है और पेपर ऐसे बनाए जैसे कि कोई पीसीएस लेवल का एग्ज़ाम हो, बच्चे डिमोटिवेट हो जाते हैं। और जिन लोगों ने जी तोड़ मेहनत करी है, जिनको हर हाल में, जिनके परिवार की कंडीशन ठीक नहीं है और जो हर हाल में एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं, उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं, जिनको नौकरी की अर्जेंट नीड है, ऐसे लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं और वो तैयारी को छोड़ भी देते हैं। क्योंकि जब पेट लेवल का पेपर इतना टफ आ रहा है तो बाकी सभी एग्ज़ाम का क्या होगा। तो आप सभी के लिए जिस टाइप से पेपर एग्ज़ाम में आ रहा है, आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ कि भले आपका पेपर ख़राब हो गया हो, लेकिन जिन लोगों का पेपर ज़्यादा ख़राब हो गया है उनके पास में भी अभी एक ऐसा ऑप्शन है जिसके माध्यम से वो अभी जो है कुछ ना कुछ अच्छा कर सकते हैं। देखिए, मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ, ये चीज़ सबके साथ में होती है। जो लोग भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं उनके जीवन में कई उतार चढ़ाव आते हैं और इन सब को चीज़ों को आप ही समझ सकते हो और कोई दूसरा समझ भी नहीं सकता है। असली योद्धा वही है जो मुसीबतों से परेशान नहीं होते हैं। इस वजह से आप सभी से कहना चाहता हूँ कि अभी भी बात बिगड़ी नहीं है। अब तक जो आपने पढ़ लिया है, विश्वास मानिए मैं उस चीज़ को खराब नहीं जाने दूंगा। जितना आप पढ़ चुके हो, कहीं ना कहीं तक तो आप पहुँच चुके हो, उसमें से बस थोड़ी सी और मेहनत कर लोगे तो आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। इस वीडियो को पूरा देख लेना। पूरा वीडियो देखने के बाद में आप खुद कहोगे कि सर वाकई आप सही कह रहे थे कि अगर हम आपके साथ में लग जाएंगे तो 100% हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। और फाइनली आपको सिलेक्शन चाहिए, अंत भला तो सब भला, ठीक है, तो कोई बात ही नहीं है। तो करना क्या है दोस्तों, आप सभी को बताना चाहता हूँ कि 2 साल में एक बार वैकेंसी निकलती है समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी की, आरओ और एआरओ। आरओ और एआरओ की तैयारी में लग जाओ, क्योंकि आपको नहीं पता इस बार आरओ एआरओ में बम्पर वैकेंसी आई है। कितनी? 411 पदों पर इस बार वैकेंसी निकली है। अब 411 सोचकर ये मत सोचना कि पद कम लग रहे हैं, क्योंकि आप तो पेट के माध्यम से 4000 3000 ऐसी वैकेंसीज देखते हैं। देखो, पेट वगैरह एग्ज़ाम क्या एक धोखा है। रेलवे का एग्ज़ाम हो गया, एसएससी का एग्ज़ाम हो गया, इन सब एग्ज़ामों में वैकेंसी ज़्यादा होती है तो पूरी की पूरी भीड़ उधर ही शिफ्ट हो जाती है। लेकिन ये जो 400 और 500 पदों वाली भर्तियां हैं, इसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता है, और जाता भी है तो लोग इसके लिए सीरियस नहीं रहते, क्योंकि वो लोग सोचते हैं कि इसमें तो हमारा सिलेक्शन हो ही नहीं पाएगा। बल्कि ये ज़्यादा आसान होता है इन कंपैरिजन टू जो ज़्यादा बल्क में वैकेंसी निकलती है। तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है। इसमें जो इन हैंड सैलरी आपको मिलेगी 85,000 के आसपास में सैलरी होती है। कौन कौन से लोग इस फॉर्म को डाल सकते हैं? जिन लोगों ने ग्रेजुएशन कर रखा है और उनके पास में ओ लेवल वगैरह की कोई डिग्री नहीं है तो भी आप इस फॉर्म को डाल सकते हो। सिंपल सा ग्रेजुएशन अगर आपने कर रखा है तो ये फॉर्म डाल सकते हो। सबसे ज़रूरी चीज़ जो आपको याद रखनी है कि पेट का एग्ज़ाम देने के बाद में 9 नवंबर से पहले इस फॉर्म को भर लेना, क्योंकि इस फॉर्म को भरने की आखिरी डेट है 9 नवंबर। अब इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कैसे करोगे वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले दोस्तों आप मेरा एक छोटा सा परिचय देख लें, सो दैट आपको ये विश्वास हो जाए कि जो चीज़ मैं बता रहा हूँ बिल्कुल सही है। यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विसेज का रिटर्न क्वालिफाइड हूँ, 10 साल से ज़्यादा टीचिंग का एक्सपीरियंस है, गेट एग्ज़ाम में 98 परसेंटाइल लाया हूँ, आईआईटी कानपुर में ट्रेनर के पद पे काम कर चुका हूँ, सेल एग्ज़ाम क्वालिफाइड करा है, डीएसएसबी एग्ज़ाम क्वालिफाई करा है, एसएससी जेई और प्रसार भारती एग्ज़ाम क्वालिफाई कर रखा है, आईबीपीएस पीओ और स्पेशलिस्ट ऑफिसर। बहुत 10 से ज़्यादा गवर्नमेंट एग्ज़ाम मैं ऑलरेडी क्रैक कर चुका हूँ। तो मैं आपको जो चीज़ बताऊँगा उस पर आप विश्वास कर सकते हैं। दोस्तों इस एग्ज़ाम के लिए मैं आपको इस वजह से बोल रहा हूँ क्योंकि इसमें क्या होता है कि इसमें प्रीलिम्स का एग्ज़ाम देना होता है, फिर मेंस का एग्ज़ाम देना होता है और फाइनल आपकी जॉब फाइनल हो जाती है। इसमें आपको कोई इंटरव्यू नहीं देना पड़ता है, साथ ही साथ में इसमें मैथ भी नहीं पूछी जाती है, इसमें इंग्लिश भी ज़्यादा नहीं पूछी जाती है। तो जब ये 3 चीज़ें इसमें पूछी ही नहीं जाती हैं तो जिनको मैथ नहीं आती उनके लिए बढ़िया एग्ज़ाम है, जिनको इंटरव्यू देने में डर लगता उनके लिए बढ़िया एग्ज़ाम है, जिनको ज़्यादा इंग्लिश नहीं आती उनके लिए अच्छा एग्ज़ाम है। केवल प्रीलिम्स दो और मेंस दो, आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। प्रीलिम्स पूरा ऑब्जेक्टिव होता है,
प्रीलिम्स पूरा ऑब्जेक्टिव होता है। जितना आप पेट के लिए पढ़ चुके हो ना, उसमें तो थोड़ा सा और आपको पढ़ना पड़ेगा, और वो क्या चीज़ पढ़नी पड़ेगी वो हम बताएंगे, वो मैं आपको दे दूंगा। बस उतना पढ़ लिया तो सिलेक्शन आपका हो जाएगा। और जो मेंस का एग्ज़ाम होता है वो ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव, और सब्जेक्टिव में उसमें क्या पूछते हैं, एक छोटा सा लेटर लिखना होता है, वो मैं आपको सिखा दूंगा लिखना, और एक ऐसे लिखना होता है, ऐसे लिखना भी आपको बता दूंगा। ये मेंस होता है। प्री और मेंस के बीच में आपको लगभग 3 महीने का समय मिल जाएगा, ठीक है, लगभग 3 महीने का समय मिल जाएगा। प्रीलिम्स इसका अभी आप फॉर्म भर लोगे, फरवरी में इसका प्रीलिम्स होना है, यानी कि आपके पास में अभी भी 4 से 5 महीने पूरे हैं। और इस 4 से 5 महीने में चूंकि आप तो ऑलरेडी पेट के लिए पढ़ रहे थे, और जिस तरीके का पेट का पेपर आया लगभग वैसा ही पेपर आपको इसमें आरओ में देखने को मिलेगा। यानी कि 3 से 4 महीने अगर आपको और मिल जाए तो 100% आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कर दोगे, इतना मैं जानता हूँ। क्योंकि पिछली बार भी ऐसा हुआ था, जिनका पेट नहीं हुआ था उन सब बच्चों ने आरओ का एग्ज़ाम निकाल दिया था। अब इसमें आप समझो क्या करना है कि आपको कोई किताब उठा कर नहीं पढ़नी है, ठीक है। हमने एक ब्रह्मास्त्र बैच बनाया है, चूँकि मैं ऑलरेडी 10 से ज़्यादा एग्ज़ाम क्वालिफाई कर चुका हूँ, तो इन सभी किताबों का निचोड़ निकाल कर एक बैच हमने तैयार किया है, ठीक है। उसको बताने से पहले ये एक बार देख लीजिए, ये हमारा मोबाइल नंबर है जिस पर आप RO लिख कर भेजेंगे तो आपको बैच की जानकारी भी हम दे देंगे। अब उसके पहले आप ये सुनो कि हमारे पढ़ाने का तरीका और इस एग्ज़ाम को आप निकालोगे कैसे। पहली बार में इस एग्ज़ाम को निकालने का सही तरीका क्या है, इसकी स्ट्रैटेजी क्या है। इसमें क्या होता है कि पहला तो है कि फरवरी में जब आप इसका प्रीलिम्स का एग्ज़ाम दोगे तो प्रीलिम्स में 2 पेपर आते हैं। एक तो आता है जीएस का पेपर 140 नंबर का, और हिंदी का पेपर 60 नंबर का। तो 140 और 60 मिलकर हो जाते हैं 200 नंबर का पेपर होता है। अब इस 200 नंबर में आपको कौन सी स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है, आपको इसमें क्या करना है मित्रों कि 80 और 50 का तरीका अपनाना है। ये सबसे सही स्ट्रैटेजी है, इसको फॉलो करके ही पिछले साल बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन हुआ था। तो 80 क्या है, देखो प्रीलिम्स में 140 का जीएस, 60 का हिंदी, टोटल 200 क्वेश्चन आते हैं। 200 में से अगर आप 80 क्वेश्चन आपने जीएस में सही कर दिए और 50 क्वेश्चन आपने अगर हिंदी में सही कर दिए तो 8-5-13 130 नंबर आपके कहीं नहीं गए, और 130 नंबर पे आपकी कट ऑफ आराम से निकल जाएगी। क्योंकि पिछले वर्ष इसकी कट ऑफ गई थी मात्र 127 नंबर। इतना तो मैं आपको मिनिमम बता रहा हूँ। अगर आप हमारे बैच से पढ़ोगे तो वादा करिए 140-150 नंबर आप आराम से ले आओगे, ठीक है। अब आपको बताने वाला हूँ कि जो बच्चे ऑलरेडी पेट की तैयारी कर चुके हैं उनके लिए ये 80 नंबर लाना कितना आसान है। समझो कि ये जो 80 नंबर है इसमें से 15 नंबर तो आपके रीजनिंग के पूछे जाएंगे, रीजनिंग। और पेट के लिए आप रीजनिंग और मैथ आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो बहुत अच्छे तरीके से। तो इस एग्ज़ाम का जो रीजनिंग होगा बिल्कुल आसान लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बड़ी आसानी से आप ये 15 में से 15 नंबर ले आओगे। 30 नंबर करंट अफेयर्स के आपके बिल्कुल श्योर हैं, क्योंकि हमारा करंट अफेयर्स पिछले कई वर्षों से लगातार क्वेश्चंस हमारे फंस रहे हैं। 30 नंबर वहाँ से हो गए, ठीक है, ये हो गए। इसके अलावा बचे हुए नंबर देखो आपको कहाँ से मिलेंगे, वो मैं आपको बता देता हूँ कि जितने भी ये सब्जेक्ट होते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, इनमें से 11 तो ऐसे टॉपिक हैं जो कि पिछले 5 साल से बार बार पूछे जा रहे हैं। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी में 2-2, 3-3 ऐसे टॉपिक होते हैं जो कि बार बार पूछे जाते हैं। तो बड़ी आसानी से आप 80 नंबर जो है जीएस में ले आएंगे। अब आप ये समझिए कि इसका जो प्रीलिम्स होता है ये कट ऑफ हमने आपको बताई दी। अब आप देखो ये ऑफिशियल कट ऑफ वगैरह दे रखे हैं। पिछले साल के 127 नंबर कट ऑफ गई थी, कैटेगरी वाइज भी आप देख सकते हो। तो जब आप इस एग्ज़ाम के लिए पढ़ना शुरू करोगे तो ऐसा नहीं कि बस आपको किताबें उठाई और सिलेबस पूरा करना शुरू कर दिया। सिलेबस पूरा करने से ये एग्ज़ाम नहीं निकलेगा। बुद्धि से काम लेना होगा, संयम से काम लेना होगा, दिमाग से काम लेना होगा। हम ये आपको दिखा रहे हैं पिछले साल के पेपर की एनालिसिस देखो कहाँ से कौन से सब्जेक्ट से कितने प्रश्न पूछे जा रहे हैं। चूँकि आप ऑलरेडी पेट के लिए पढ़ चुके हो तो आपके लिए ज़्यादा कठिन नहीं होगा इस एग्ज़ाम को निकालना। देखिए करंट अफेयर्स के पिछले साल 36 क्वेश्चन पूछे गए थे, ज्योग्राफी के 26 क्वेश्चन पूछे गए थे,
साइंस के 19, मेडिवल और एंशिएंट के 8, मॉडर्न के 15, इकोनॉमी और इंडियन पॉलिटी के 10। ठीक है, इसके अलावा 19 क्वेश्चन यूपी से, रीजनिंग के 15 और 5 मिक्स में, टोटल 140 क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में पूछे गए थे। तो ये पिछले साल का जब पेपर एनालिसिस आप पढ़ लेते हो तो आपको ये आइडिया लग गया कि हम जो चीज़ पिछले साल ज़्यादा पूछी गई थी या जो सब्जेक्ट ज़्यादा पूछे जा रहे हैं उनको हम सबसे पहले पढ़ेंगे और ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है, और जो चीज़ें कम पूछी गई थी या कम पूछी जाती हैं वो चीज़ हम बाद में पढ़ेंगे। तो जब आप इस प्लानिंग से पढ़ोगे तो फेल होने का कोई चांस नहीं बनता है। अब आप आगे समझो कि अगर इस एग्ज़ाम के लिए आपने 5 सब्जेक्ट भी अच्छे से पढ़ लिए ना तो भी आराम से कट ऑफ निकल जाएगी। 5 सब्जेक्ट कौन कौन से हैं यहाँ पर देखो। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं करंट अफेयर्स से, तो पहले तो पढ़ दो करंट अफेयर्स। उसके बाद में 26 क्वेश्चन ज्योग्राफी से, दूसरे नंबर पर पढ़ दो ज्योग्राफी। साइंस के 19, तीसरे नंबर पर पढ़ दो साइंस। और 15 और 8 23 क्वेश्चन पूछे गए हिस्ट्री से, तो चौथे नंबर पर पढ़ दो हिस्ट्री। और 5वें नंबर पर आप पढ़ दो यूपी स्पेशल। ठीक है, तो ये 5 सब्जेक्ट भी आपने अच्छे से पढ़ दिए तो भी आपका कट ऑफ आसानी से निकल जाएगा। लेकिन लोगों का कट ऑफ निकल इस वजह से नहीं पाता है कि वो 5 सब्जेक्ट छोड़ो, सब कुछ पढ़ने के चक्कर में आपका कट ऑफ नहीं निकल पाता है। ठीक है, इसके अलावा पिछले 5 वर्षों के पेपर का एनालिसिस जब मैंने किया तो हमने ये पाया कि 75 ऐसे टॉपिक हैं जो पिछले 5 वर्षों में सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुए हैं। तो जब भी आप पढ़ना शुरू करोगे तो ये हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इन सारे सब्जेक्टों के मिला के 75 दोस्तों ऐसे टॉपिक हैं जो 5 वर्षों में बार बार रिपीट हो रहे हैं, बार बार उनके क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। इस वजह से सारे सब्जेक्टों में सब कुछ नहीं पढ़ना है। आप सब कुछ पढ़ने के चक्कर में रहोगे तो एग्ज़ाम नहीं निकाल पाओगे। जो ये 75 सेलेक्टेड टॉपिक है इनको सबसे पहले पढ़ना है, बाकी फिर सिलेबस पूरा करने के लिए तो बाद में पढ़ना है। पहले ये 75 टॉपिक अगर आपने अच्छे से पढ़ लिए तो आप इस एग्ज़ाम को बड़ी आसानी से ही क्वालिफाई कर लोगे। साथ ही साथ में जो हमने इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए बैच बनाया है, उस बैच में क्या है कि आप पिछले साल के पेपर का एनालिसिस मैंने किया तो ये पता चला कि इसके पेपर, ये देखो पेपर की कटिंग भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। 40 40 और 40 40 40 और 20 इस पैटर्न में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो कि जब मैंने पिछले साल का पेपर एनालिसिस किया तो 40% क्वेश्चन ऐसे थे जो कि प्रीवियस ईयर पेपर से डायरेक्ट उठाकर पूछ लिए गए। उनमें थोड़ा बहुत लैंग्वेज की चेंजेस किए गए हैं या फिर उनके ऑप्शंस में चेंजेस कर दिए गए हैं, यानी कि ऑप्शन को क्वेश्चन और क्वेश्चन को ऑप्शन बना दिया गया या फिर उस क्वेश्चन की लैंग्वेज को चेंज कर दिया गया। तो अगर आप पिछले 5 साल के पेपर ही सॉल्व कर लेते हो तो भी आप 40% क्वेश्चन तो ऐसे ही सॉल्व करके आ जाओगे। जैसे आप देखोगे ये वाला क्वेश्चन है, हुंडरू जलप्रपात, धुआंधार जलप्रपात, बूढ़ा और चचाई प्रपात, ये प्रपात कौन सी नदी पर बने, कईयों बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसके बाद में कौन से राज्य में कितनी राज्यसभा सीटें, ना जाने कितनी बार रिपीटेड क्वेश्चन है ये। इसके बाद में आप देख सकते हो कि कौन सा विटामिन खाने से क्या चीज़ होती है, राइबोफ्लेविन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है। ये सब इतने नॉर्मल क्वेश्चन है कि पिछले 5 साल में कईयों बार ये पूछे गए। ठीक है, तो 40% क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल जाएंगे। 40% क्वेश्चन बिल्कुल नए क्वेश्चंस होते हैं। इसके अलावा 20% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो यूपीएससी के छोटे वाले क्वेश्चन डायरेक्ट यहाँ पर रिपीट हो जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा अदर स्टेट के क्वेश्चन से रिपीट हो जाते हैं। जैसे कि आपको एक क्वेश्चन दिखाना चाहता हूँ, इको मार्क प्रतीक का मतलब क्या है, तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट यूपीएससी से उठाया गया है। यूपीएससी में ये क्वेश्चन पूछा गया था और वो सीधे जाकर यहाँ पर उठा लिया गया। तो ये क्वेश्चन आप देखो वहाँ से उठाया गया। तो जिस समय हम लोग कोर्स बनाते हैं अपना, तो हमने अपने कोर्स में ये सारी जितनी भी स्ट्रैटेजी आपको बता रहा हूँ सबको फॉलो करते हुए ही हमने अपने इस बैच को बनाया है कि आपको अलग से कुछ ना करना पड़े। जितना हम बता रहे हैं सिर्फ उतना कर लिया तो भी आपका एग्ज़ाम निकल जाएगा। ठीक है, तो 140 क्वेश्चन में से 30% आपके सिंपल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं
जो कि हर हाल में आपको सही करना होगा। 30% क्वेश्चन मीडियम लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, जिसने थोड़ा बहुत अच्छे से पढ़ रखा होगा वो इसको कर लेगा। 30% ये कठिन वाले क्वेश्चन होते हैं और इन्हीं के बेसिस पर ही ये डिसाइड होता है कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। और ये 30% हमारी क्लास से आपको डायरेक्ट एग्जाम में मिल जाएगा। और 10% क्वेश्चन इतने टफ होते हैं कि उनको छोड़ना ही होशियारी होती है, उनको करने से फिर कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, तो आपको फिर वो काम नहीं करना है। अब जो लोग भी हमारे इस बैच में पढ़ना चाहते हैं, मेरे मोबाइल नंबर पर जिसका नंबर दे रखा है उस पर वो लिख कर भेज दें RO ARO, तो हम इस एग्ज़ाम की तैयारी करा देंगे। हमने क्या किया, इस बैच को बनाने से पहले पिछले 5 वर्षों के पेपर का एनालिसिस किया है, 1 2 3 4 5, और इन 5 वर्षों में क्या चीज़ें पूछी जा रही, क्या चीज़ें नहीं पूछी जा रही, वो सारी की सारी हमने इसमें आपको बताई हैं। फिर उसके बाद में हम सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस कर रहे हैं कि कौन सा सब्जेक्ट आपको पहले पढ़ना चाहिए, ज़्यादा डिटेल में पढ़ना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं जो सब्जेक्ट एग्ज़ाम में पूछा ही नहीं जाता है या कम पूछा जाता है, पता चला आप उसको पहले पढ़ रहे हो, ज़्यादा डिटेल में पढ़ रहे हो, तो उसको भी करने से कोई फ़ायदा नहीं। जो चीज़ ज़्यादा पूछी जाती है उसको पहले पढ़ना है और डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद में टॉपिक वाइज जो टॉपिक एग्ज़ाम में ज़्यादा पूछा जाता है उसको डिटेल में पढ़ो, जो कम पूछा जाता है उसको कम डिटेल में पढ़ना है आपको। 5 साल के पेपर का एनालिसिस भी आपका, ये हमारे बैच से पढ़कर जो बच्चों का सिलेक्शन हुआ है आप उनका फ़ोटो देख सकते हैं रोल नंबर के साथ में। इसके बाद में एक और ये देख सकते हो, ये हमारे यूपी लोअर PCS 2019 में इनका रोल नंबर भी हमने दे रखा है, सप्लाई इंस्पेक्टर के पद पर इनका चयन हुआ है। इसके अलावा जो लोग हमारे स्पेड बैच से जुड़कर RO की तैयारी कर रहे हैं उनका फीडबैक भी आप देख सकते हो। यहाँ पर देखो बड़े बड़े फीडबैक्स आप देख सकते हो, ये स्क्रीनशॉट देखो, इतने बड़े बड़े फीडबैक आप देख सकते हो कि जिसको लिखने में ही शायद किसी को आधे घंटे से ज़्यादा का समय लग गया होगा। यहाँ पर आप देख सकते हो एक नहीं है, बहुत सारे बच्चे हैं जो कि हमारे पेड बैच में पढ़ रहे हैं। देखो यूपी पुलिस में कांस्टेबल भी हमारे बैच से पढ़ रहे हैं और उनका फीडबैक आप देखो। ये देखो डेली बेसिस पर हज़ारों की संख्या में बच्चे हमें मैसेज करते हैं कि सर देखो हमारा देखो सिलेक्शन हो गया है। हमारा एक स्टूडेंट है जो देखो सेलेक्ट हो गया था, इसका फ़ोटो भी पेपर में आया था, इसने हमको देखो व्हाट्सएप पर भेजा भी था। ये देखो कि सर मेरा देखो सिलेक्शन हो गया है और आपकी वजह से सर मेरा ये सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, ये आप देख सकते हो, ये ऑलरेडी हमारे बैच में सेलेक्टेड जो स्टूडेंट हैं उनका फ़ोटो आप देख। तो हमारे इस बैच में जब आप पढ़ोगे तो आपको कहीं भटकना नहीं है, आपको किसी किताब को नहीं उठाना। जब सब कुछ हम आपको पढ़ा रहे हैं तो आपको कुछ नहीं करना है। इसमें क्या मिलेगा, आपको टॉपिक वाइज पूरे सारे सब्जेक्टों की थ्योरी मिलेगी, प्लस 5 वर्षों में क्या पूछा गया उस हिसाब से ये कोर्स बनाया गया है। RO के पिछले 5 साल के क्वेश्चंस करवा दिए गए, यूपी PCS के 5 साल के क्वेश्चंस करा दिए गए, NCERT जैसी किताबों के क्वेश्चंस करा दिए गए। तो सर्वगुण संपन्न बैच है। जो लोग भी इस बैच को लेना चाहते हैं वो मेरे इस नंबर पर RO ARO लिखकर मुझे भेजेंगे तो हम उसका एडमिशन कर देंगे। इसके अलावा आपके लिए आपके मन में कोई भी डाउट आता है तो आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस।